गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम फोरियर सीरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ बची थी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 8 नंबर प्रॉपर्टीज़ है कन्वोल्यूशन इन टाइम। कन्वोल्यूशन इन टाइम, ओके। ये सारी जितनी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू यूज़ करना भी सीखेंगे। कन्वोल्यूशन इन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो सिग्नल हमारे, एक x1t है, इसका कन्वोल्यूशन हुआ है x2t के साथ, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है t0। देन इसके जो कोफिशिएंट होगा, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ठीक है, तो ये जब कन्वोल्यूशन इन टाइम इस तरीके से होगा, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होगा, अगर इसको करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको शिफ्ट करके ले जाएंगे, ठीक है, इसको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो टाइम पीरियड होगा उसको लिखना होगा, उसके बाद C1n C2n, जो इसका कोफिशिएंट होगा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट उसको लिखेंगे और इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को लिख देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कन्वोल्यूशन टाइम में दिया होता है कई बार टिपिकल होता है, क्योंकि t माइनस टाउ करना, उसका इंटीग्रेशन करना, इस तरीके से काफ़ी टिपिकल होता है इसको करना। तो इसलिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड हम इनका देख लेंगे, टाइम पीरियड क्या दोनों का है वो लिख लेंगे, उसके बाद इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाल लेंगे, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इन टाइम है, 9 नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, इससे पहले ये था कन्वोल्यूशन इन टाइम, अब ये है मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम का मतलब क्या है कि दो सिग्नल टाइम डोमेन में है, उनको मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम का ये मतलब हुआ कि दो सिग्नल है टाइम डोमेन में, उनको मल्टीप्लाई किया गया है, जिनका टाइम पीरियड क्या दिया है, t0 दिया है, जिनका टाइम पीरियड दिया है t0। तो इसको अगर हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, C1n कॉन्वोल्यूशन विद C2n, दोनों तरीके से। कन्वोल्यूशन इन टाइम है तो इसको हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन इन टाइम है तो इसको हम भी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें आसानी होगी उसके थ्रू इससे इधर भी आ सकते हैं, इससे इधर भी आ सकते हैं, इससे इधर भी आ सकते हैं, इससे इधर भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से जिसमें आसानी होगी उसमें हम कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास 10 नंबर है पार्सेवल्स पावर थियरम। पार्सेवल्स पावर थियरम, ये भी पार्सेवल्स पावर थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पार्सेवल्स एनर्जी थियरम भी है, पावर थियरम भी है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए अगर पावर हमें फाइंड करनी होगी, पावर ऑफ एक्स टी, कोई सिग्नल है एक्स टी, उसके लिए पावर फाइंड करनी है। तो पावर किस तरीके से फाइंड करेंगे, पावर इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड सी एन का स्क्वायर, ठीक है। सी एन क्या है, यहाँ पे हमारा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, तो सी एन का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा समेशन करके सी एन का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें पावर मिल जाएगी, क्लियर है। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सिग्नल एक एक्स टी है, उसके लिए हमारे पास कोफिशिएंट है सी एन, ओके, और सी एन जो दिया हुआ है वो इस तरीके से यहाँ पे हमारे दिया हुआ है सी एन, 0 पे वैल्यूज़ दी हुई है 4, 0 पे वैल्यूज़ दी हुई है 4, 1 पे वैल्यूज़ दी हुई है 2,
-1 पे वैल्यूज दी हुई है 2, ओके। 0 पे वैल्यू दी हुई है, -1 पे और 1 पे वैल्यूज दी हुई है। अब इसका कह रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो xt का हमें पावर बतानी है कि xt की पावर क्या होगी जब हमें cn इस तरीके से बनाकर दिया हुआ है। तो पावर ऑफ xt फाइंड करना है, p xt क्या करेंगे, समेशन ऑफ n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड cn का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब कि -1 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद वैल्यूज़ क्या है, 0 है, तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो -1 से 1 की ये हमारी होगी समेशन। तो इसमें 3 टर्म मिलेंगे, एक तो 0, एक -1 पे मिलेगा, एक 1 पे मिलेगा। तो -1 पे कितना है, 2 है, तो यहाँ cn की वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर 0 पे कितना है, 4 का स्क्वायर, क्योंकि समेशन है -1 से 1। मान लीजिए इसको इस तरीके से अगर करते हैं, n इक्वल टू -1 से 1 मॉड cn स्क्वायर। तो पहले -1 रखेंगे -1 पे, उसके बाद फिर आएगा c0 का स्क्वायर, उसके बाद c1 का स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। तो -1 की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 0 पे वैल्यू कितनी है, cn की 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रखेंगे, 4 स्क्वायर। उसी तरीके से 1 पे कितनी है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 4 16 4, टोटल हो जाएगी ये 24। तो पावर यहाँ पे आई है हमारी 24। इस तरीके से हमने पार्सेवल्स पावर थ्योरम यूज़ करके, अगर नॉर्मल हम यूज़ करें, नॉर्मल मेथड, सेकंड मेथड है पावर फाइंड करने का, सेकंड मेथड। अगर हमें पार्सेवल्स नहीं पता हो, वैसे पार्सेवल्स जब पता होता है तो बहुत आसानी से पावर फाइंड हो जाती है। अगर नहीं पता है देन क्या करेंगे, xt लिखेंगे सबसे पहले, एक्सपोनेंशियल जो फोरियर सीरीज़ के लिए xt लिखेंगे। तो xt कैसे लिखेंगे, c0 की वैल्यू लिखेंगे, -1 की, c1 की। तो इस तरीके से लिखेंगे, c0 प्लस c1 e टू द पावर j⍵0t प्लस c-1 e टू द पावर -j⍵0t। इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पे ही वैल्यूज़ मिलेगी, 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट है 0 1 -1, तो इसी तरीके से लिखते हैं 0। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पावर में e टू पावर 0 हो जाएगी, e टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये हमारा c0 होगा। c1 e टू पावर j⍵0t, c-1 e टू पावर -j⍵0t, ठीक है। अब c0 की वैल्यू क्या है, c0 पे वैल्यू है 4, ओके। c1 पे वैल्यू क्या है, मतलब 1 पे है 2 e टू द पावर j⍵0t प्लस -1 पे कितनी है वैल्यू है 2, तो c-1 की वैल्यू कितनी हुई 2 e टू द पावर -j⍵0t, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये है हमारा 4, 2 कॉमन यहाँ से लेते हैं, e टू द पावर j⍵0t प्लस e टू द पावर -j⍵0t अगर डिवाइडेड बाई हम 2 कर दें और मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, cos⍵0t, इस एक्सप्रेशन को ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लिया, e टू द पावर j⍵0t प्लस e टू द पावर -j⍵0t, ये एक्सप्रेशन था, डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ रहेगा, और फिर इसकी पूरे के वैल्यू e टू द पावर j⍵0t प्लस e टू द पावर -j⍵0t डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू cos⍵0t होगी, ये हो गया। अब यहाँ पर, ठीक है, पावर फाइंड करनी है, ये एक्सप्रेशन xt का आ गया, xt का एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम लिख देंगे 4, 2 × 2 4। अब यहाँ पे पावर अगर फाइंड करनी है xt की, तो इसको पावर कैसे फाइंड करते हैं,
इसका स्क्वायर करते हैं, जो DC वैल्यू होती है उसका DC का स्क्वायर करते हैं। ओके, उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ रहता है इसका कोफिशिएंट, उसकी RMS वैल्यू लिखते हैं। इसकी क्या करते हैं, RMS वैल्यू लिखते हैं। तो RMS वैल्यू क्या लिखते हैं, 4/√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16 प्लस 4, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 2, 16/2 कितना होगा 8। तो ये कितना होगा 16 8 24। इस तरीके सेकेंड मेथड से भी 24 आ रहा है, और जो हमारा पार्सेवल्स पावर थ्योरम है उसके थ्रू भी हमारा 24 आ रहा है। क्लियर है, तो इससे वेरीफाई भी हो गया कि हमने जो सेकेंड मेथड किया है पार्सेवल्स जो पावर थ्योरम यूज़ किया है वो भी हमने सही किया है, और सेकेंड मेथड भी हमने सही किया, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। क्लियर है, तो इस पे हमारी फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।